नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी आठमुखी रुद्राक्ष के बारे में। हम समझेंगे कि आठमुखी रुद्राक्ष का क्या महत्व है, हमें कब धारण करना चाहिए और धारण करने का क्या नियम है और हमें क्या क्या लाभ मिल सकता है। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 7 मुखी रुद्राक्ष तक चर्चा की है, तो हमने यह जाना है कि हर रुद्राक्ष से संबंधित कोई ना कोई ग्रह है। साथ ही साथ हर रुद्राक्ष से हम किसी न किसी विशेष भगवान को भी जोड़ करके देखते हैं। देखिए, वैसे रुद्राक्ष कोई भी हो, कितने भी मुखी का हो, हमें भगवान शिव की तो कृपा मिलेगी ही। और शास्त्रों में तो ऐसा कहा गया है कि जो नित्य रुद्राक्ष का दर्शन भी करते हैं उन पर भी भगवान शिव की अत्यंत कृपा रहती है। तो सोचिए, यदि हम धारण करें और नियमों का पालन करें तो हमें महादेव की कितनी कृपा प्राप्त होगी। तो आज 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, 8 मुखी रुद्राक्ष जो है अष्ट सिद्धि प्रदाता है और इसे धारण करने से हमें प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद मिलता है। भगवान श्री गणेश की कृपा से विघ्न बाधा दूर होते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसके हर कार्य में बाधा आ रही हो, वह लाख प्रयत्न कर रहा है फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को 8 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। देखिए, 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपके कार्य बहुत तेजी से बनने लगेंगे। जो कार्य बहुत लंबे समय तक रुके थे उनमें एक जान आ जाएगी और आप सफलता की तरफ बढ़ने लगेंगे। जरूरत है तो सिर्फ विश्वास की। और मैं आगे आपको मंत्र भी बताऊंगा कि 8 मुखी रुद्राक्ष के लिए जो विशेष मंत्र है वह मंत्र क्या है, धारण विधि क्या है। इसके अतिरिक्त हमें से कई लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है या हम तंत्र बाधा के शिकार हैं, जिससे हम अपनी योग्यता का पूरा लाभ नहीं ले पा रहे हैं, या हमारा शरीर जो है वह अस्वस्थ रहने लगा है तंत्र प्रयोग की वजह से, या हम पर कोई उच्चाटन क्रिया कर दी गई है, हमारा मन उचट गया है अपने काम से। ऐसे कई लोगों की शिकायत होती है। आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो धीरे धीरे आपके ऊपर जो भी बाधाएं हैं वह स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी और जो आपका चित्त है वह एकाग्रचित होने लगेगा और आपके कार्य में मन लगने लगेगा। यदि आपका शरीर अस्वस्थ है तो आपका शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में परेशान है, शत्रु बाधा से परेशान है, लंबे समय से कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है और आप निर्दोष हैं और फंस गए हैं, या निर्दोष होते हुए भी आपका कार्य नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे लोगों को तो 8 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। बहुत ही चमत्कारी परिणाम मिलते हैं 8 मुखी रुद्राक्ष के। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हर रुद्राक्ष से संबंधित कोई ना कोई ग्रह है, तो जब 8 मुखी रुद्राक्ष की बात होती है तो इससे संबंधित ग्रह जो है वह राहु है। शास्त्रों में इस राहु का वर्णन मिलता है। हालांकि कुछ विद्वान केतु को भी मानते हैं, लेकिन जो शास्त्रगत अगर मैं बातें करूं तो राहु। हाँ, 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से यह आप मान के चलिए कि केतु जनित पीड़ा में भी आपको मुक्ति मिलती है और शनि से संबंधित दोष भी दूर होते हैं। वैसे जो शनि के लिए प्रमुख रुद्राक्ष है वह 7 मुखी। जो लोग भ्रमित रहते हैं, जीवन में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जिनकी निर्णय क्षमता कमजोर है, हमेशा असमंजस की स्थिति में रहते हैं, या जिनकी संगति खराब हो गई है, भटकाव के दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए भी 8 मुखी रुद्राक्ष किसी वरदान से कम नहीं। ऐसे लोगों को भी 8 मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं, स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत लाभप्रद रहता है और बहुत सफलता मिलती है ऐसे लोगों को अपने कार्यों में। जो लोग शंकालु प्रवृत्ति के, हमेशा डरे रहते हैं,
या जिनको अनिद्रा की प्रॉब्लम है या किसी मानसिक बीमारी से जो पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं, रात में जिनकी बार बार नींद खुल जाती है, उनके लिए भी 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत श्रेष्ठ होता है। इसके अतिरिक्त यदि आपकी राशि कन्या है, आपकी राशि मीन है, या आपका लग्न कन्या या मीन है, मिथुन है, तो भी आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करके विशेष लाभ ले सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं एक बात कहूंगा, रुद्राक्ष धारण करने में इस बात का विचार नहीं करिए कि आपकी कौन सी राशि है, कौन सा लग्न है। किसी भी राशि के और किसी भी लग्न के जातक रुद्राक्ष धारण करके लाभ ले सकते हैं। हाँ, कुछ विशेष राशियों के लिए विशेष प्रभाव होता है। यदि आप पेट से संबंधित बीमारियों से परेशान हैं, लीवर प्रॉब्लम है, आपको आंत की शिकायत है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, तो भी 8 मुखी रुद्राक्ष बहुत काम करता है। एक प्रकार से सुरक्षा कवच है आपके लिए। और हाँ, चूंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चूंकि 8 मुखी रुद्राक्ष को हम भगवान श्री गणेश से जोड़ करके देखते हैं, तो भगवान श्री गणेश हमारे बाधाओं को समाप्त करते हैं। तो जो 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, उनमें जो जीवन में भविष्य में भी आने वाली जो बाधाएं हैं, वह स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। यह महिमा है 8 मुखी रुद्राक्ष का। अब देखिए, मंत्र बाद बताऊंगा, पहले सावधानी क्या क्या रखनी है, पूर्व में बता चुका हूं आपको। देखिए, जब हम रुद्राक्ष धारण करें तो हमारा जो अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, और सुबह जो है आप स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात ही रुद्राक्ष धारण करें। और जब आप रुद्राक्ष धारण करें तो आप मांस, मदिरा इत्यादि से परहेज रखें। जितना हो सके अपनी जो वृत्ति है, अपना जो चरित्र है, वह शुद्ध बनाए रखें। यदि आप किसी मृत्यु में जा रहे हैं तो उस समय आप रुद्राक्ष को उतार करके जाएं, या किसी बच्चे के जन्म के समय आप जा रहे हैं, उस समय भी आप रुद्राक्ष को उतार करके जाएं। और आने के पश्चात, नहाने के बाद, पूजा के उपरांत शुद्ध होकर के ही धारण करें। देखिए, ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो ही आप पूर्ण लाभ ले पाएंगे। अब रुद्राक्ष किस दिन धारण करें और क्या मंत्र होना चाहिए, तो देखिए, आप शुक्ल पक्ष की सोमवार को रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप रुद्राक्ष की एक दाना या एक माला, जो भी आप धारण करना चाहें, वो पूजा पे रख दें, और कम से कम 3 माला ओम नमः शिवाय का जप करें। और इसके बाद 5 मिनट बैठ करके यह ध्यान करें कि भगवान शिव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये उनके स्वरूप का आपको ध्यान करना है। और पूजन के 2 घंटे, मतलब जब आप पूजा शुरू करें उसके 2 घंटे पहले आप रुद्राक्ष को कच्चा दूध और गंगाजल में भिगो करके रख लें। इसके बाद जब आपकी पूजन समाप्त हो जाए, पूजा आपने भगवान शिव की पूजा कर ली, उसके बाद आप रुद्राक्ष को धूप और जो बत्ती आपने जलाया है, जो दिया आपने जलाया है, दीपक, धूप और दीपक दिखा करके आप प्रभु से ये प्रार्थना करते हुए कि हमारे जो भी संकट है, जो भी कष्ट हो, समाप्त हो, रुद्राक्ष धारण करें। और रुद्राक्ष धारण करने के बाद, जैसे प्रतिदिन की जो दिनचर्या होनी चाहिए, आप रात को सोते समय रुद्राक्ष को उतार दें और प्रयास करें कि अपने शयन कक्ष में ना रखें, किसी पवित्र स्थान पर रुद्राक्ष को रखें। और हर महीने में कम से कम एक बार रुद्राक्ष को धूप, दीपक इत्यादि दिखाते रहें। इससे क्या कि उसमें शुद्धता रहेगी, जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बनी रहे। वैसे तो रुद्राक्ष हमेशा शुद्ध होता है और दर्शन मात्र से ही बहुत कल्याण होता है, बस श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने जाना कि 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने का क्या लाभ होता है। कहूंगा आपसे कि जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।